राम, आज जो ये सब घुसपैठिए आ गए हैं भारत में, मैंने पूर्व में भी बताया था कि हमारे लिए जो 5 बड़े खतरे हैं, वो खतरे ये हैं कि जितने भी अवैध घुसपैठिए आ गए हैं भारत में, वो बहुत बड़े खतरे हैं और लगभग 6 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए हैं भारत में। ये तो सरकारी आंकड़ा है। बाकी डेली टू डेली जो हो रहा है और उनके बच्चे, उनका परिवार जो 6 साल से रह रहा है, जो 2 साल से रह रहा है या 1 साल से रह रहा है, या बात करी जाए तो कोई 15 साल से रह रहा है, तो वो यहाँ पे रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में और प्रोडक्शन भी बड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। उनके बच्चे भी जो है खूब तेज़ी से तैयार हो रहे हैं और लोग अपना जो है प्लाट दे देते हैं, प्लाट पर झुग्गी झोपड़ी बना करके वो लोग रहते हैं। या जो सरकारी भूमि है या पार्क है, वहाँ पर ये लोग जाते हैं और जा करके बात करते हैं उन लोगों, जो लैंडलॉर्ड होता है यहाँ पे, लोग पैसा कमाने में मतलब रखते हैं। भाई उन लोगों का ये कहना है, यानी कि हिंदुओं में ये है कि कंपटीशन बढ़ा हुआ है कि हम पैसा कमा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे तो हम सुरक्षित हैं। अरे पैसा तो बांग्लादेश में भी तो कमाया था। जितने भी ढाका में बिजनेसमैन थे बड़े से बड़े, उनको कैसे काटा गया, भगाया गया। बहन के साथ, बेटी के साथ बलात्कार, उनके बहन बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, पापा के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। ऐसे ही बात करी जाए तो मम्मी के सामने बिटिया का बलात्कार हो रहा है और दिखा दिखा के, चिढ़ा चिढ़ा कर डराते हैं ये सब कि हम लोग क्रूर हैं, आदम हव्वा के औलाद हैं। और ये सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। कन्वर्टेड मतलब हिंदू ही कन्वर्ट करे हैं मुसलमान में। ये सब जो है वहाँ कन्वर्ट हो गए कैसे भी करके, तलवार के डर पे। उस समय तो ये सब हुए थे, लेकिन अब क्या मजबूरी है। अफगानिस्तान बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, ईरान बना लिया। अरे 500 बैठिए गए थे ईरान में, पर्सिया को ईरान बना दिया। तो ये घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। इसको समझने की चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। यही मैं बारंबार समझाता रहता हूँ। और हमारे पूजनीय महाराज जी भी हमारे यूपी में जो घुसपैठ हो रहा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जो है सतर्क है। और हम लोगों की ही देन है, हम लोग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, थोपी गई है कि आप लोग ढूंढ के लेके आइए। आप लोग जाइए उन परिवारों में और समझिए कि क्या चल रहा है। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहता है। कुरान जो अल कुरान है, जो भारत में चलता है, वैसे तो 6 कुरान है, बात करिए 6 कुरान है। चाहे बात करिए अल कुरान की, चाहे आप कुरान मजीद की, कुरान पाक की, और ऐसे ही 6 कुरान है। तो ये इस पे डीपली मैं बाद में इसको विधिवत बताऊंगा। अभी घुसपैठियों का मैटर पे चर्चा हो रही है। इसको जो जितना हम लोगों को पता है, जितना हम लोग अपना रिस्क ले करके सब कुछ करते हैं, चाहे अश्विनी उपाध्याय जी हों, चाहे हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी हों, चाहे हमारे हरिशंकर जैन जी हों, चाहे उनके सपुत्र साहब ये हों विष्णु शंकर जैन जी, वो लोग करते हैं। तो ये जो चल रहा है घुसपैठ का खेला, ये बड़ा एक ट्रैप है, बड़ी एक तरह से नेट है। और इसको ऐसा जो है नेटवर्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। 5 हमने बताया ना, 5 महापाप, वैसे 5 कारण होते हैं। एक होता है घुसपैठ, एक होता है आपका ये जनसंख्या जिहाद, और आपका अगर ऐसे ही बात करी जाए जनसंख्या जिहाद के बाद जो आती है वो आता है लव जिहाद और ड्रग्स जिहाद। ये बच्चों को हमारे नर्सरी बनाया जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है। अभी न्यू ईयर आ गया है, न्यू ईयर है और बच्चे 31 तारीख है आज, तो बच्चे क्लब में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उन लोगों को ये सब नहीं पता है। ये मैकाले की एक बहुत बड़ी सोच थी। लोग कहते हैं ना, हमारा भारत जो है मुगलों का 500 वर्ष 400 वर्ष जो है गुलाम रहा। वो आए तलवार के डर पे जो है यहाँ के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराए। बल्कि जो वहाँ से आए थे मुगल, मंगोल या अरबिया वाले, तो वो कन्वर्टेड जो भी हिंदू से मुसलमान हुए हैं, उनको जो है ये सब मानते ही नहीं है कि ये मुसलमान हैं। ये तो तलवार के डर पे तलवार उतारे हैं और धर्म परिवर्तन किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा, मस्जिदों को तोड़ा। मदरसा जो है तालीम यहाँ पे भारत में, मदरसा तालीम सिर्फ भारत में ही काम कर रही है, जहाँ पे गतिविधियाँ बड़ा तेजी से होती हैं। सारा जो जितने भी कार्य हैं आतंकवाद के, जिहाद के, सारे काम जो है या जो है आप देखते हैं कि
मदरसे में या मस्जिदों में हथियार पाए जा रहे हैं, ये वहाँ पे सिखाया जाता है और काफिरों को मारने काटने का पूरा तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है। उनके दीनी तालीम में ही सिखाया जाता है। हमने हमेशा बताया है, सदैव बताया है कि अगर एक जो है पिता है, एक जो है माँ है, और माँ के गर्भ से 2 जुड़वा बच्चे पैदा हो गए, 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो आप वही एक को गुरुकुल में भेज दीजिए और एक को जो है मदरसा तालीम में भेज दीजिए। तो मदरसा तालीम में आप भेजेंगे और एक को जो है गुरुकुल शिक्षा, तो अब तो गुरुकुल को तो मैकाले ने ख़त्म ही कर दिया था, और गुरुकुल में मत भेजिए, ये सरस्वती शिशु मंदिर में भेज दीजिए। 15 साल बाद देखिएगा कि दोनों में कितना अंतर होता है। हमने कहा है ना हमेशा सदैव कि बच्चे मिट्टी के बर्तन के समान होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कांग्रेसी ने जो किया है ना, तो मान के चलो कि मुगल तो करके गए हैं, क्या बोलते हैं, मुगल 400-500 वर्ष पहले तलवार के डर पे सलवार तुम लोग उतार लिए यहाँ पे, और 150 वर्ष गुलामी लगभग अंग्रेजों ने करी। और वही बात करी जाती है यहाँ की, भारत की, तो भारत में जो यहाँ पर जो वो तलवार के डर पे नहीं कर पाए या करे, और धर्म परिवर्तन किया, मंदिरों को तोड़ा, मठ मंदिरों को तोड़ा, और वही अंग्रेज जो है उसको कानून बना के किया। ये सोचने वाली बात है। और आप लोग उसी में जो है मैकाले की शिक्षा में अटके रहे, जो मैकाले ने 1858 ईस्वी में जो बनाया था, दंड संहिता बनाई थी, आईपीसी सीआरपीसी बनाई थी, 1860 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था। तो ये हम लोगों ने उसको परिवर्तन नहीं किया, और हमारा जो संविधान बना हुआ है, ये संविधान जो है खिचड़ी है। इसीलिए जो है यहाँ घुसपैठ भी हो रहा है, और धर्मांतरण भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, जनसंख्या जिहाद भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है बड़ा तेज़ी से, डेमोक्रेसी भी बड़ा तेज़ी से बदल रही है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो कहने का मतलब जो अंबेडकर साहब जी का मूल संविधान था, तो सबको समझने की चीज़ है कि अगर कोई भी मामला होता है, पहले हम लोग सनातनी थे, पहले तो वार होता था मुगलों में, मुगल से राजाओं का, तो हम लोग पहले मजा लेते थे। एक नहीं थे ना, हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, फूट डालो राज करो। ये दलित हैं, ये जो हैं ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये यादव हैं, और ये जो है गुप्ता हैं, ये जो अग्रवाल हैं, ये रस्तोगी हैं, और टाइटल भी बड़ा लोग गर्व से लगाते हैं। तो पहले तो इसको समाप्त करना है, समाधान है ये कि टाइटल हटाइए आप लोग और सनातनी बनिए, सनातनी लगाइए। जो हिंदू भी लिखवा लेते हैं ना, तो हिंदू तो हमारे जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और ये सिख भी हमारे कट्टर जो है हिंदू हैं। तो ऐसे ही कई हमारे जो है लोगों को बांट दिया गया है। और जो हिंदू हैं, हिंदुओं में भी जो है कई जातियों में बटे हुए हैं, कोई पासी है, तो कोई चमार है, कोई हरिजन है, हरिजन। इस पर पॉलिटिक्स भी होती है, इस पर भारत के जो संविधान है उसमें अमेंडमेंट भी होते हैं, उसमें हरिजन एक्ट का प्रावधान दिया जाता है वोट बैंक की राजनीति के कारण, कि ये अप्लाई सिर्फ हिंदुओं के ऊपर होता है। अगर कोई ब्राह्मण गाली दे दे या क्षत्रिय गाली दे दे या ये यादव या गुप्ता या कोई भी ओबीसी संप्रदाय का कोई गाली दे दे, तो यही सब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जातिवाद प्रथा को खत्म करनी चाहिए। जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम लोग अखंड भारत की कल्पना नहीं कर सकते, और ऐसे ही हम लोग विकसित होते रहेंगे। और हमारी यहाँ की जो बहन बेटियाँ हैं, जो न्यू ईयर की पार्टी चल रही है यहाँ पे, तो ये सब बहन बेटियाँ मैकाले की शिक्षा जो है हमारे यहाँ, उसको लेकर के प्रभावित है। यही सब क्लब में जाती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं, इंस्टाग्राम वीडियो बनाती हैं पॉपुलरिटी के लिए। वो सब तो जो भी हैं बुरके में रहती हैं, वो मतलब वो हमारी पर्सनल की यूज की चीज़ें हैं, और जो खाड़ी देशों से जो फंडिंग आती है। रही बात कि यहाँ पर 85 मुल्कों की जो ईसाइयों की जो मैकाले वाला जो था गुरुकुल को बंद किया गया, ये विश्लेषण तो हमेशा होते रहते हैं। तो यही मैं हमेशा बताया करता हूँ कि इसको समझने की चीज़ है, समझने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को आप सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए या तो गुरुकुल शिक्षा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी सबको पता होगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और वही बात करी जाए तो संविधान
सब बनने में जो समय लगा था 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान को लिखा किसने था? संविधान को जो लिखा था बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था, जो उनका मूल संविधान था। मैंने कहा कि उसी को आप लोग परोस दीजिए। और संविधान सभा में कुल लगा खर्चा जो है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। खर्च जो है 63,96,329 रुपए, मतलब जो कुल खर्च जो हुआ था उस समय। और संविधान उस समय महंगाई बहुत कम थी। महंगाई की अगर बात करी जाए तो महंगाई कम थी, सब कुछ था। और देश जो है अपना जो जी रहा था उस समय, तो सब लूट के लेके चले गए। लेकिन मुद्रास्फीति के बारे में आपको पता होगा, इकोनॉमिस्ट सब लोगों ने पढ़ा होगा, तो उस समय पैसे की वैल्यू क्या थी और अब क्या है। तो रिप्रोडक्शन इतनी तेज़ी से हो रहा है और इस सप्लाई ऑफ डिमांड भी इस पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह हुई थी 9/12/1946 में। और इसमें जो कुल जो खर्चा हुआ था 63,96,329 रुपये। संविधान में कितने पेजेज हैं, पेजेज की संख्या कितनी है? तो 234 पेजेज की संख्या है। ये किसी भी नेता को नहीं पता, चाहे वही तो पूछ लिया था हमारे अनुराग ठाकुर जी ने में कि संविधान हमेशा दिखाते हो लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि कितना मोटा है, कितने किलो का है और कितने पेजेज हैं उसमें। तो ये संविधान जो था 13 किलो का था उस समय, मूल जो संविधान था। और संविधान 13 किलो का था और उसमें जो बात करी जाए तो उस समय जितने सदस्यों की वोट मिली थी 284 मिली थी संविधान सभा में। और संविधान हमारा जो बन के तैयार हुआ वह अगर तैयार की बात करी जाए तो 26/11/1949 को तैयार हो गया और इसको लागू जब कराया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये है। और संविधान के बारे में अगर ये लोग संविधान की बात करते हैं तो संविधान में 77 संशोधन 1950 के बाद इन कांग्रेसियों ने किया है। संविधान को पूरी तरीके से इस्लाम के फेवर में बना दिया, इस्लामिक फेवर में बना दिया है। इस्लाम और वादियों के लिए जैसे जो काम जो हमने बारंबार बताया है कि मुगल नहीं कर पाए तलवार के डर पे, जो कानून बनाया मैकाले ने, चाहे लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड करियप्पा, चाहे तमामों जो है रहे हैं यहाँ पे 150 वर्ष जो ब्रिटिश राज रहा है अपने यहाँ, वो नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग यहाँ पर कानून बना के किए अंग्रेजों ने। और गांधी उसमें अगुवाई करता था। गांधी को लोगों ने वो किया। क्या उस समय बैरिस्टर कितने थे भारत में? गांधी चाहते, महात्मा गांधी चाहते, चाहे जवाहरलाल नेहरू चाहते, उस समय बैरिस्टर थे, तो वो लोग रुकवा देते उनकी फांसी को। चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे सबको फांसी पे लटकाया गया। तो ये देश का बहुत दुर्भाग्य है कि हम लोग इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ हैं। हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को ये सब जिहाद का पाठ पढ़ाते हैं और जिहाद वो करते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे जो आए हैं ये मैकाले की शिक्षा के कारण ही आए हैं। और ये सब जो है न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, ये इन लोगों की सेटिंग चल रही है। इधर ही बगल में जो है बार खुला हुआ है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा लंबा खेला चल रहा है भारत के साथ। और मैकाले ने ये कहा भी था कि यहाँ के जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा को ही गाली देंगे। और वो लोग ऐसा भी कर गए कि जैसे हमने कहा था ना जिहाद में, ड्रग जिहाद, इन लोगों के साथ अब वही सेक्स होता है। सबसे ज़्यादा कंडोम जो बिकता है ये न्यू ईयर में ही बिकता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं तो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत बड़ा खतरा है। ड्रग जिहाद, नशा जिहाद, जो हमारा आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी सरकार कर सकती है, नशाखोरी, ड्रग्स और जमाखोरी बंद कर सकती है। तो ये बच्चे जो है ले रहे हैं ड्रग्स और ये जिहादी जो लड़का है ना, ये सेंटा वाला जो ड्रेस पहन रखा है, तो यही सब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये लड़की हिंदू बेटी है। ऐसे ही जिहाद का खेला चल रहा है। अब आप देख रहे हैं ना बगल में गाय माता भी जो हमारी देवी हैं, तो ये सब सनातन धर्म का प्रतीक है। लेकिन सनातन धर्म, अब देखो ये लड़की, देखो ये जो है
कन्वर्टेड हिंदू ही सब है। ये सब देखो कैसे हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। अपने बहन बेटियों को पहली बात तो ये है कि यहाँ पर शिक्षा जो आप लोग देते हैं ISSC बोर्ड, CBSE बोर्ड, इसको ख़त्म करिए। समाधान यही है। और समाधान आप अगर सरकार से मैं यही हमेशा आग्रह करता हूँ और अपना बना के देता हूँ कि इसको ऐसा करिए कि इसको पूर्णतः ख़त्म कर दीजिए। जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल जो 2012 में बना था मनमोहन जी की सरकार में, शिक्षा यही सिखा रही है। कांग्रेसियों ने तो कानून बना के किया है ना, तो शिक्षा यही डायरेक्ट सिखा रही है कि आप लोग 1900 कह रहे हैं, जो 2012 में जो कानून बना है उसको पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। नहीं तो ये आपकी बेटी भी हो सकती है भैया, पता नहीं किसकी बेटी है, लेकिन देखो ये जो है क्रिश्चियन और हिंदू ही सब कन्वर्टेड हो गए हैं 2%। और यहाँ पे जनगणना की बात होती है, ये लड़के बहुत बड़ा जो है साजिश कर रहे हैं। और यही सब लड़के अपने मम्मी पापा को गाली देते हैं और मॉम कहते हैं। मॉम का मतलब मम्मी, मॉम का मतलब 100, और डैडी का मतलब होता है डेथ, मतलब मृत्यु। ये सब लड़के जो है बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। और यहाँ की बेटियाँ जो शिक्षा के कारण, तो इसीलिए हम पूर्णतः समान शिक्षा लेके आए, विशेष शिक्षा को ख़त्म किया जाए। विशेष शिक्षा जो है जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो है ये ऐसे ही जिहाद लव जिहाद सब होते रहेंगे। तो यही है देश का मूल कारण। देखिए बेटियां जा रही हैं होटलों में, जिहाद कर रही हैं सब, तो यही सब हो रहा है। बड़े बाप के बेटे, इसमें पुलिस लिखवाए है, पुलिस ये गाड़ी है। तो कहने का मतलब है, तो वही कहने का मतलब है कि जनसंख्या जिहाद को ख़त्म जब तक हमारी सरकारें नहीं करेंगी, लव जिहाद को ख़त्म नहीं करेंगी, इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और अभी ये हालत है, अभी तो पूर्ण सनातनी की सरकार है। और कल को जानते हैं क्या होगा? कल को वही होगा जो 1947 में हुआ था, और जो 1990 में हुआ था, जो 1826 में हुआ था, या पूर्व में 1300 कुछ ईस्वी में जब ईरान के ऊपर हुआ था तब हुआ था। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विशेषकर सब लोग एकजुट हुए हैं और सरकार का समर्थन करें। अपने माननीय सांसद और माननीय विधायक जी के पास आप लोग जाएं। संबंध बहुत आपके अच्छे हैं, केवल फोटो खिंचवाने से काम नहीं चलेगा। आपको अब संविधान में जो परिवर्तन हुए हैं 1950 के बाद, तो 77 संशोधन हुए हैं, तो पूरी तरीके से इस्लाम बना दिया गया है। और वफ़क़ बोर्ड को लेकर जो चैलेंजेस चल रहे हैं ना, 1995 वाला, चाहे 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, चैरिटी शब्द का जिक्र है। तो संविधान की अगर बात करी जाए तो अंबेडकर साहब ने संविधान में ये सब चीज़ें लिखी नहीं थी जो अब हो रही हैं। तो नोटिस चस्पा तो किया ही जा रहा है, हर जगह हमारी नगर निगम की टीम जो है काम कर रही है, जो कि अभी सूचना मिल रही है। तो ये हमारी सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आप लोग जो हमारे यहाँ 4126 विधायक हैं, वो भी अगर राष्ट्रवादी हैं, क्योंकि वो लोग संविधान की कसम खाते हैं इसलिए राष्ट्रवादी मानते हैं। अंबेडकर साहब की बात अगर जब हो रही थी, जब सदन में अमित शाह जी ने बोला था, तो अंबेडकर साहब के संविधान को वो लोग तो फॉलो करते हैं, परंतु उसको मानते नहीं है ना। ये कांग्रेसियों की जिहाद जो जातिवाद में बटे हुए हैं, ये परिवारवाद में बटे हुए हैं, और घुसपैठिए आ रहे हैं, वो भी लव जिहाद कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को पटा रहे हैं। ज़मीनी स्तर से काम चल रहा है, बारंबार मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। तो ये जो ज़मीनी स्तर से जो काम हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा घातक है, हमारे लिए समस्या बनी हुई है। हमारी जो बची हुई भूमि है इस समय की, तो हम लोग पहले एक होते, जैसे 400-500 वर्ष वो लोग गुलाम हम लोगों को बना के रखा ना, अगर हम लोग एक होते तो ऐसा ना होता। और ये मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे और अपना हुकूमत, अपना जो है शासन करने के लिए ब्रिटिश सरकार का जो है रूल यहाँ पे थोप दिया। तो बताओ विदेश वाले कैसे आकर के यहाँ पे अधिकार जो है थोप देते हैं लड़ करके, क्योंकि हम लोग जो है देश बेचने का पैसे के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आलू प्याज महंगा है, सारी चीज़ें हैं। और शीला दीक्षित के पहले आप लोगों को पता होगा बीजेपी की ही सरकार थी दिल्ली में, और शीला दीक्षित जब आई कांग्रेसी, बल्कि शीला दीक्षित हिंदू ही हैं, हिंदू ही दोगले होते हैं कहने का मतलब है। तो स्वर्गलोक को या मृत्युलोक को कहाँ गई, नर्क में गई या स्वर्ग में गई, या हो सकता है कि दोजख में गई होंगी। भाई जन्नत का उनका अधिकार तो है नहीं,
जो देखिए लिटरली मैं बात बोल रहा हूँ, सत्य बात बोल रहा हूँ भाई। देखो घुसपैठिए उन्होंने जो है 10 लाख भारत में, मतलब भारत की कह रहे हैं, दिल्ली में एंट्री करा दिया। और यही केजरीवाल जो है इतना तेजी से घुसपैठ किया और बांग्लादेशियों को और वफ़ा वोट के नाम पर मुसलमानों के वोट के कारण अन्ना हजारे के आंदोलन में आया था। घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ा कि 20 लाख से ज़्यादा घुसपैठिए हैं दिल्ली में। और आप देखते हैं ना रोडों पे कितनी जाम और कितनी ट्रैफिक्स होती हैं। सब घुसपैठिए ठेला और अपना दुकान ये सब अतिक्रमण करके बैठे हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बना के रखे हैं। तो दिल्ली में भी जो है एक तरीके से काम चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है और सबको चिन्हित किया जा रहा है। और दिल्ली में अवैध घुसपैठियों जो हमारे 20 लाख आ चुके हैं, तो वहाँ पे आज भी कार्रवाई हुई कि जो है कुछ घर में सर्वे हो रहा था, है तो हिंदू का घर, लेकिन आधार कार्ड जो बना हुआ है वो मुस्लिम के नाम से बना हुआ है। जैसे 34 बताया गया कि 34 घर मुसलमानों ने आईडी बनवाई है, मतलब 34 आईडी एक घर पे, जो कि हिंदू का घर था, जो किराए पे देते हैं। ऐसे ही शाहीन बाग में तो इसका पूरा जो है खेला चलता है, शाहीन बाग से ही पूरा निर्णय होता है क्या करना है।